पिछले क्लास में हम लोग पूरा का पूरा पोलर रीजन के बारे में पढ़े थे, है ना। पोलर रीजन के बारे में भी पढ़े थे और ये भी जाने थे कि पोलर रीजन में हमारे कौन कौन से जानवर रह सकते हैं, है ना। चलो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में पहले जानेंगे हम लोग, उसके बाद ये भी पढ़ेंगे कि आखिर इसमें कौन कौन से जानवर हमारे रह सकते हैं। ठीक है, जान लेते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्या होता है। देखो, the tropical region has generally a hot climate because of its location around the equator। याद करो क्लास 6 में पढ़े होगे इक्वेटर के बारे में। इक्वेटर क्या करता है सर? अर्थ पे मतलब लाइन होता है, हाँ इमेजिनरी लाइन जो कि बीच में होता है। हाँ बिल्कुल, अर्थ के बीचों बीच एक इमेजिनरी लाइन होता है जिसको हम लोग कहते हैं इक्वेटर। और सर वहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी रहता है। हाँ, वहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी रहता है और इक्वेटर क्या करता है, अर्थ को दो अलग अलग भाग में बांट देता है ना। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हमारा जो है ना थोड़ा सा गर्म वाला एरिया होता है, क्योंकि वहाँ पे हमारा इक्वेटर वहाँ से हमारा गुजरता है। ठीक ना, इक्वेटर हमारा क्या होता है कि इमेजिनरी लाइन होता है, इमेजिनरी लाइन जो कि अर्थ को दो अलग अलग भाग में डिवाइड कर देता है। ठीक है, आगे बढ़ते फिर। इवन इन द कोल्डेस्ट मंथ द टेम्परेचर इज जनरली हायर देन अबाउट 15 डिग्री सेल्सियस। मतलब कि वहाँ पे जो ठंडा भी रहता है ना तो उतना ज़्यादा वहाँ पे ठंडा नहीं पड़ता है। वहाँ पे जो ठंडा भी है ना तो वहाँ पे 15 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा ही टेम्परेचर रहेगा। मतलब कि ठंडे के समय में भी वहाँ ठंडा उतना नहीं रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते फिर। ड्यूरिंग हॉट समर द टेम्परेचर में क्रॉस 40 डिग्री सेल्सियस। मतलब कि गर्मी के समय में 40 डिग्री सेल्सियस तक वो पार कर सकता है। 40 डिग्री सेल्सियस मतलब क्या कि बिहार में हम लोगों के यहाँ पे पटना में जो सबसे ज़्यादा जो गर्मी आप महसूस कर रहे हैं ना उससे भी 1-2 टेम्परेचर आगे। समझ रहे बात को। मतलब कि बिहार में हम लोग अभी पटना में हैं तो पटना में जो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर यहाँ पे आया हुआ होगा ना उससे भी 1-2 आगे ले लो, उतना टेम्परेचर वहाँ पे रहता है गर्मी के समय में। ठीक है, आगे बढ़ते फिर। डेज एंड नाइट्स आर ऑलमोस्ट इक्वल इन लेंथ थ्रू आउट द ईयर। यहाँ पे दिन और रात जो है ना बिल्कुल बराबर होता है, क्योंकि यदि हम लोग अपने इंडिया में देखें तो हमारा इंडिया में क्या होता है, गर्मी के समय में हमारा दिन बड़ा हो जाता है, रात छोटा हो जाता है। लेकिन ठंडे के समय में देखें तो रात बड़ा हो जाता है, दिन छोटा हो जाता है। लेकिन ये ऐसा एरिया है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जहाँ पे कि दिन और रात बिल्कुल बराबर होता है, छोटा बड़ा कुछ नहीं, एकदम सेम रहता है। This region get plenty of rainfall. All important features of this region is the tropical rainforest. Tropical rainforests are found in Western Ghats and Assam in India, Southeast Asia, Central America and Central Africa. तो लेकिन एक खासियत ये है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का कि यहाँ पे बारिश होता रहता है। यहाँ पे बरसात आपको अधिकतर देखने को मिल जाएगा। मतलब कि यहाँ पे बारिश आपको समय समय पे महसूस करने को मिल सकता है। समझ रहे हो बात को। तो बारिश यहाँ पे आपको मिल सकता है ज़्यादातर। उसके बाद इसका सबसे बड़ा फीचर्स ये है कि यहाँ पे हमेशा ना आपको मतलब कि इस एरिया में आपको लगभग थोड़ा सा घास फूस ये सब ज़्यादा देखने को मिलता है, प्लस यहाँ पे बारिश वारिश भी आपको ज़्यादा देखने को मिल सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते फिर। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आपको कहाँ कहाँ मिल सकता है, इंडिया में आपको मिलेगा असम में। कहाँ पे, असम में आपको मिल जाएगा इंडिया में। उसके बाद फिर साउथ ईस्ट एशिया में आपको मिल जाएगा। साउथ ईस्ट एशिया का मतलब क्या हो गया, साउथ ईस्ट एशिया का मतलब ये हो गया हमारा, साउथ ईस्ट एशिया का मतलब क्या हो गया हमारा, याद करो। एशिया, एशिया हमारा क्या है, कंटिनेंट है। साउथ ईस्ट का मतलब क्या हो गया, पहले ईस्ट साउथ में आ जाओ, उसके बाद फिर ईस्ट में चले जाओ, यानी कि चाइना वाले साइड में आपको ज़्यादातर ये वाला एरिया आपको मिल सकता है। फिर सेंट्रल अमेरिका में मिल सकता है और फिर सेंट्रल अफ्रीका में भी मिल सकता है ये वाला एरिया। आगे बढ़ते हैं फिर, आगे क्या लिखा हुआ है देख लेते हैं। आगे है बिकॉज ऑफ कंटिन्यूस वार्मथ एंड रेन दिस रीजन सपोर्ट्स वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। चूँकि यहाँ पे समय समय पे आपको गर्मी भी देखने को मिलती है, समय समय पे आपको बरसात भी यहाँ पे देखने को मिलता है, जिसके कारण यहाँ पे आपको अलग अलग प्रकार के प्लांट भी मिल सकते हैं और अलग अलग प्रकार के एनिमल भी मिल सकते हैं। समझ रहे बात को। तो आगे बढ़ते हैं। द मेजर टाइप्स ऑफ एनिमल्स लिविंग इन द रेन फॉरेस्ट आर मंकी, मतलब कि बंदर यहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं। बंदर के बाद ऐप। अच्छा, ऐप का मतलब बता सकता है कोई हमको? हाँ बिल्कुल, लंगूर। यहाँ भी ये भी देखने को मिल सकता है। गोरिल्ला मिल सकता है, टाइगर मिल सकता है, एलिफेंट, लियोपर्ड, लिजर्ड, स्नैक, बर्ड्स, इंसेक्ट, यानी कि बहुत प्रकार के आपको यहाँ पे जानवर, कीड़े मकोड़े, रेप्टाइल ये सब देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद द क्लाइमेट कंडीशंस इन रेन फॉरेस्ट
आर हाईली सुटेबल फॉर सपोर्टिंग एन इनॉर्मस नंबर एंड अ वैरायटी ऑफ एनिमल्स। मतलब कि यहाँ का क्लाइमेट इतना अच्छा रहता है, यहाँ का मौसम इतना अच्छा रहता है कि यहाँ पे अलग अलग प्रकार के जानवर आपको मिल सकते हैं देखने को। समझ रहे बात को? अतुल, कोई डाउट है इसमें? ठीक है, आगे बढ़े। चलो, तो आगे हमारा है यहाँ पे देखो समय समय पे यहाँ पे बरसात भी होता रहता है, गर्मी भी पड़ता है ना, तो यहाँ का क्लाइमेट ठीक रहता है, इसलिए यहाँ पे बहुत प्रकार के आपको जानवर देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद मैनी एनिमल्स आर अडेप्टेड टू लिविंग ऑन द ट्रीज। यहाँ पे बहुत सारे जानवर ऐसे हैं जो कि पेड़ों पे रहते हैं, जैसे बंदर, लंगूर, ये सब हमारे क्या है, पेड़ों पे रहने वाले जानवर हैं। हाँ, वो लिपर्ड, लिपर्ड का मतलब तेंदुआ। तेंदुआ कभी कभी पेड़ पे चढ़ जाता है, लेकिन वो पेड़ पे रहता नहीं है, वो ज़मीन पे ही रहता है। समझ गए? आगे रेड आइड फ्रॉग। अच्छा, कभी तुम लोग ये मेंढक देखे हो जिसका कि आँख बिल्कुल लाल होता है? कभी अभी तो बरसात होने वाला है, बरसात हो रहा है, तो कभी कभी ना बरसात के समय में देखना एक एक मेंढक ऐसा रहता है ना, जो कि रात में यदि लाइन कट जाए ना तो केवल उसका आँख चमकेगा, एकदम लाल लाल चमकेगा आँख, है ना। कभी कभी तो डर भी जाता है, अरे क्या चमक रहा है ना। कभी कभी एकदम वो टिप टिप यदि करेगा ना, आँख अपना खोलेगा बंद करेगा तो आदमी डर भी जाता है, यार क्या हो रहा है ना। तो लाल आँख वाला मेंढक यहाँ पे आपको मिल सकता है। had developed sticky pads on its feet to help it climb trees on which it lives। तो यहाँ पे जो हमारे बड़े बड़े लाल आँख वाले जो हमारे यहाँ पे मेंढक पाए जाते हैं, उसके जो पैर होते हैं, उसके जो पाँव होते हैं, बड़ा स्टिकी होते हैं, यानी कि बहुत चिपचिपा होता है, इसीलिए वो किसी भी प्लांट पे जल्दी चढ़ जाता है, चिपक चिपक के चढ़ जाता है। आगे बढ़ते हैं फिर मंकीज हैव लॉन्ग टेल्स फॉर ग्रास्पिंग ब्रांचेज। यहाँ के जो बंदर होते हैं ना, उसके पूंछ बड़े लंबे लंबे होते हैं, पूछ के वजह से ही वो क्या कर सकते हैं, एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे बड़ा उछल जाते हैं वो, है ना, आराम से उछल जाते हैं। देयर हैंड्स एंड फीट आर सच दैट दे कैन इजिली होल्ड ऑन टू द ब्रांच। इसका हाथ इतना प्रकार मतलब इसका हाथ और पैर इस प्रकार से इसको सपोर्ट करता है ना कि गलती से भी ये गिर नहीं सकता है। कभी देखियो बंदर को पैर पर से गिरते हुए? बहुत कम गिरता है। गिरता भी है ना तो लटक जाता है, वो इतना बड़ा पूछ रहता है, कहीं ना कहीं फंसा ही देता है उसको, लटक जाता है। समझे बात को? ये होता है। तो बंदर का हाथ और बंदर का मतलब पैर वैर जो होता है ना वो, और उसका पूंछ बहुत इसको सपोर्ट करता है किसी भी प्लांट पे, यानी कि बहुत बड़े बड़े पेड़ पे चढ़ने में। आगे है मैनी ट्रॉपिकल एनिमल्स हैव सेंसिटिव हियरिंग, शार्प आई साइट, थिक स्किन एंड अ स्किन कलर विच हेल्प देम टू प्रोटेक्ट फ्रॉम प्रेडेटर्स। तो बहुत सारे जानवर आपको इस एरिया में ऐसे मिलेंगे जिनका कि सूंघने का जो क्षमता है ना बहुत ही तगड़ा रहता है, बहुत दूर में उसका शिकार रखा हुआ है फिर भी वो वहाँ से सूंघ के पता कर लेता है ना। ये हो गया। शार्प साइट, आई साइट, बहुत उसका आँख का जो रोशनी होता है ना बहुत ही दूर दूर तक वो देख सकता है, इस प्रकार का भी होता है। थिक स्किन, थिक स्किन का मतलब क्या? नहीं, थिक का मतलब होता थोड़ा सा मोटा, थीन का मतलब पतला, थिक का मतलब थोड़ा सा मोटा, गहराई, है ना। ऐसे ऐसे जानवर के स्किन वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, और जानवर के कलर भी आपको वहाँ पे ऐसे मिलेंगे ना जो कि ईजिली आप फाइंड नहीं कर पाएंगे, मतलब कि शिकार से उसको बचा के रखता है। कोई शिकारी आया खोज ही नहीं पाएगा कहाँ पे जानवर है, क्योंकि वो उसका कलर ही वैसा रहता है, वहाँ पे समा जाता है ना। जैसे हम लोग पढ़े थे ना उसके बारे में, पोलर बियर के बारे में, उसी प्रकार का यहाँ भी आपको देखने को मिल सकता है। कोई डाउट इसमें? समझ में आ गया? तो ये हमारा हो गया पूरा का पूरा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में हमारा किस किस प्रकार के जानवर पाए जा सकते हैं। ठीक है, चलो तो आगे हम लोग पढ़ेंगे टोकन के बारे में, ये हमारा कौन सा जानवर है इसके बारे में देख लेंगे अगले वीडियो में। समझ में आ गया? कोई डाउट तुम लोगों को इसमें? चलिए क्लास ओवर करते हैं, इसके बाद फिर हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में तुरंत पढ़ेंगे इसी के बारे में, टोकन के बारे में। ठीक है, चलो थैंक यू।